गुड मॉर्निंग्स, राम राम। स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि ठंडी बहुत लगती है और आलस बहुत आता है। और सबसे बड़ी बात कि बस थोड़ा सा एनर्जी की कमी थी। तो आज आ रहे मेरे हस्बैंड, उनके आने के नाम से ही बस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेहनत करने का कुछ मन कर रहा है दोबारा से। क्योंकि वो नहीं रहते तो ना मेरा खाना बनाने का मन करता है, कुछ भी नहीं करती हूँ मैं, बस ऐसे ही चलता रहता है धीरे धीरे गाड़ी। तो आज वो आ रहे हैं तो मैंने जल्दी जल्दी उठ के सुबह का सारा काम करके बहुत जल्दी नहा धो लिया है। नहीं तो इतनी जल्दी मैं नहीं नहाती हूँ भाई, झूठ बोलने वाली बात नहीं है ठंड में। तो खुशी हो रही है कि आज वो 15 दिनों बाद आएंगे। तो फटाफट मैं जा रही हूँ कुछ नाश्ता बना के हल्का फुल्का खा लेना है। और उनकी ट्रेन हो गई है लेट, तो वो थोड़ा सा लेट ही आएंगे। उनको आ जाना चाहिए था अभी, आज गिर गई। यहाँ कुछ ना कुछ मेरे घर में कांड होता रहता है और ये गिर गई है। उठ जाओ ना, उठ जाओ। हाँ शाबाश, उठ जाओ। चोट लग गई आपको? हाँ। कैसे गिरी आप? हाँ। कैसे गिरी? पानी के। पानी से गिर गई? तो जब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ज्यादा। हाँ झाड़ू के। अच्छा, और राम राम करो सबको, चलो हाथ जोड़ो। तो भाई ठंड का कहर इतना, और उसी में ही मैंने पोछा लगाया था तो फिसल के ये गिर गई। तो खैर कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी, नहीं तो इतना चिल्ला रही होती ना, ब्लॉग बंद करना पड़ जाता मुझे। तो चलते हैं थोड़ा सा क्विक नाश्ता बनाते हैं। हस्बैंड नाश्ता नहीं करें क्योंकि उनकी ट्रेन लेट है, तो वो खाने के समय पे आएंगे। तो वैसे भी वो, आप लोग पता है, इतने खाने पीने के शौकीन नहीं है। तो फटाफट जो है मैं बनाऊँगी उन अपने लिए नाश्ता और अपनी बच्चों के लिए। और ये हमारी जो दीपक की लौ है ना, ये भी एकदम खुश है मेरे हस्बैंड के आने की वजह से। ये देखो, मतलब इतनी ज़्यादा लहर रहा है ना, इतना सुंदर दिख रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। सारे भगवान लोग इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो, कहते हैं जब दीपक की लौ बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, बहुत ही सिंपल। और ये मैंने डाला ये मिर्ची और थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी, अभी डालूंगी, एक चीज़ से वो कर रही हूँ। और ये इसमें मैंने नीचे आलू काटे ना, तो आपको दिख नहीं रहेंगे, ये काटा है तो नीचे आलू भी कटे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ इसको, हमारी भाषा में तो घुगनी बोलते हैं, ससुराल की भाषा में सलोनी बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हो भाई। और ये मैंने बस डाल दिया ये। तो बस इसमें कोई ज़्यादा मसाला वसाला नहीं डालते हैं, इसको जस्ट ऐसे ही फ्राई करना है। यहाँ पर आ गई मैं अपना काम करने। और बस ये देखो मेरे टेबल पे कितना सारा सामान फैला हुआ है। और ये ड्रायर, ये है तो काम की चीज़ ही, बट अब इनको हटाऊंगी। और ड्रायर तो दिन भर मैं अपने पास ही रखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि बस जो गर्माहट देता है ना ड्रायर, तो हमारे लिए जो भाई बात है ना वो है, मतलब आग तापने का जो जरिया है वो ड्रायर है। तो इससे ही मैं अपना काम चला लेती हूँ। सर्दियों में मस्त एकदम पूरे बाल वाल सुखा देगा। और जब मतलब गर्माहट, और अपना हाथ भी तापती रहती हूँ मैं इसमें, हाथ वाथ भी। तो भाई सर्दियों में ना ये ज़रूर रखो आप लोग, मोस्टली होता ही है सभी के घरों में, जिनके पास नहीं बिल्कुल ले लो, बहुत काम आएगा। और मेरी हेयर स्टाइल देखो कैसे हो रही है, पीछे के बाल मेरे लंबे हो रहे हैं, ये जरा से बाल मेरे यहाँ तक लंबे हुए जा रहे हैं। और ये जो है ना मेरे ओरिजिनल बाल आ रहे हैं, जो मेरे ओरिजिनल बाल हैं। तो भैया बराबर हो जाओ जल्दी तुम लोग। और यहाँ पे ये छुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मम्मा क्या बोल रही है। हेलो गाइस कर दो एक बार। मम्मा मैंने तुम नहीं लगाया। लगाया तो लिया है आपने, तुम नहीं लगाया। इतना सारा तो लगा रखा आपने। तो गाइस इसे क्या है ना, लिपस्टिक लगाने का इतना ज़्यादा शौक है। और कभी मैं भी बहुत छोटी थी तो मुझे लिपस्टिक, और वाकई मेरी आज तक पसंद भी बदली नहीं। वैसे अब मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, ग्लॉस लगाती हूँ। लिपस्टिक अब मुझे कम पसंद आने लगे जब से मैं ग्लॉस यूज़ करने लगी हूँ। हाँ, तो लिपस्टिक और एक काजल मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। नहीं 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 नहीं, गंदी बात ये ना। हट गाइस, आप लोग खुद ही देख लो, मतलब लिपस्टिक तक नहीं छोड़ रही। तो बिंदी तो दूर की बात है, बिंदी वैसे मैं कम लगाती हूँ। तो चलो अब जल्दी से मम्मा काम करे, आप दीदी पास जाओ, मम्मा काम कर रही हैं।
जाओ स्टार्ट करिए मम्मा काम। हाँ बहुत डांट पड़ेगी मम्मा की, जाओ। तो गाइस ऐसे आके दिन भर बैठ जाती है, थोड़ा सा खेलू खेलू करा लो तब इसको भेजती हूँ। तो ये नाश्ता और ये आ गई चाय, और फटाफट करते हैं नाश्ता। और भाई इतनी ठंड है ना कि दिन में रजाई जो है मेरी फोल्ड नहीं होती, एक रजाई खोल के रखती हूँ। तो ये रजाई ना मैं इस तरह से बेड पे रख के और इस तरह से क्या करती हूँ ना कि मैं इसको ओढ़ लेती हूँ। तो ये ना जो है मुझे बहुत आराम देती है। बड़ी ठंड है भैया, जवानी में ये हाल है, बुढ़ापे में क्या होगा मेरा। चल बसूंगी मैं जनवरी फरवरी में ही, मुझे पहले से ही पता है, या दिसंबर या जनवरी में। बुढ़ापे में की बात कर रही हूँ, जवानी में नहीं। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। गाइस तो यहाँ पे पापा आ चुके हैं इनके, और बड़ी खुश हैं। इनके पापा इनके लिए क्या लेकर आए? आपके पापा क्या लेकर आए आपके लिए? मेरी डैडी नीनू लेकर आए हैं। ये नीनू है? हाँ डोरेमोन है मेरे डैडी। डोरेमोन है मतलब उस पर नीनू करेगी ना, तो नीनू करने के लिए लेकर आया। और साथ में ये तोता लेकर आया है। इसका मुझे अपना याद आ गया, जो पहले में मेले में मिलते ना, सोरो के मेले में। तो बिल्कुल ऐसा बात है। ये तो खुश नहीं, बहुत खुश हो गई हैं। और बाकी मैं बाद में दिखाऊंगी कि और क्या क्या वो गांव से लेकर आए हैं। यहाँ पे मेरी सास ने इतना सारा पोहा की वैरायटी भेजी है, क्योंकि हम लोग पोहा खाते हैं। और यहाँ मम्मी ने, मेरी मम्मी यानी सासू माँ ने भेज दिया है पोहा, क्योंकि हम लोग पोहा नाश्ते में मोस्टली खाते हैं। और यहाँ पे क्या भेजा है बताओ, धनिया तक भेज दिए, धनिया। और ये ना लहसुन है, लहसुन है नीचे इसके। और ये है क्या, एक सेकेंड, ये है करी पत्ता, करी पत्ता। अरे तो मम्मी जो है ना, और यहाँ पे मम्मी ने भेजा है अपने हाथ का अचार। तो आप देख सकते हैं गांव का अचार अलग, और वैसे भी उनको पता है कि मैं अचार नहीं बना पाती हूँ। तो ये होता है माँ बाप का प्यार। और अचार दिलवाऊँ, अभी गट्टी रह जाएगी। और साथ में ये तक मम्मी ने, ये तक मम्मी, जो कि यहाँ पे मिलता भी है, हर जगह मिलता है, लेकिन बड़ों का प्यार ऐसा ही होता है। कुछ एक्स्ट्रा रखा है, ज़्यादा रखा है, तो बहू शहर में रहती है तो उसको हम भेजते हैं, ठीक है। तो इस बार ये उस हिसाब से कम ही लाए हैं, बहुत सारा सामान। और मैंने उधर रख दिया पैकिंग करके। और यहाँ पे हमारे गांव से ये मैंने तेल के कंटेनर, गांव का ही सरसों का तेल होता है, तो ये 2 भर के, तो सामान बहुत हो जाता है धीरे धीरे। चावल भी आता है, लेकिन चावल अकेले मेरे हस्बैंड ही है, तो इतना ज़्यादा ना पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत भारी पड़ जाता है सब लाना। और हर बार घी आता है, तो इस बार घी नहीं आया, वो दुकान एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूर थी। तो बस पियेंगे चाय। तो बच्चे परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, और ठंडा ने अलग से दिमाग ख़राब कर रखा है। और तूने फिर कटोरे में चाय बना दी, सुधरेगी नहीं। और ये गाइस जो ये है ना, ये हमेशा कटोरे और कटोरी गिलास में ही चाय बनाती है, सुधर नहीं रही। इसने इतने बर्तन ख़राब कर दिए कि जो चीज़ मिलता है उसी में ही चाय बना के रख देगी। तो चाय बनाने के बर्तन ये क्या है, चाय के बर्तन, ये जो कढ़ाई के पीछे है, ये है ना लटका है, ये क्या कर रहा है घर में, जो उसका काम है वो नहीं है। तू कटोरा कटोरी में सब खराब कर देती है। बस ये सही है कि चाय की रंगत अच्छी लगे, तो और कुटाई करती मैं इनकी। रुक जाओ जरा, इनकी मैं बताऊं अभी। ये लो थोड़ा पिट जाओ तुम। चल देख लो भाई, सोच समझ के बच्चे शादी करना भाई, देख। तो गाइज यहाँ हो चुकी थी शाम, और मैं और ऐश कुछ सामान लेने चले गए थे। एक्चुअली आज थोड़े मेरे हस्बैंड थके थे, तो मैंने खुद ही बोला कि तुम मत जाओ। तो ऐश बस वहाँ पे मोमोज़ खाने के लिए कहने लगी। एक मैंने भी ट्राई कर लिया, और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थे कि क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ पे मैं फिर घर आ गई, और घर आने के बाद ये देख रहे हो ना गाइस, ये दिन भर एक्चुअली मैं काम नहीं कर पाई, और यहाँ पे हम सामान ला चुके हैं। और ऐश की करतूत देखो, उसने दरवाजे पे ही दूध और साग रख दिया है। तो अभी ये सब इतना फैला हुआ है ना, ये सारा काम मैं निपटाऊंगी। और बस चक्कर से आ रहे हैं देख के, लेकिन कैसे भी मन को पॉजिटिव किया, और फटाफट जाके यही सोच रही हूँ कि मुझे ही करना है। तो चलो करते हैं काम आप लोग के साथ। और वाकई ठंड बहुत है। तो सबसे पहले जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा खोया लेकर आई थी। मैंने सोचा कि मैं बना दूँ
गाजर का हलवा पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे गाजर, और बहुत दिन से मेरी बेटी कह रही थी, बट मैंने सोचा हस्बैंड आएंगे मैं तभी बनाऊँगी। मैंने बोला ना, मेरा दिल ही नहीं करता जब वो नहीं रहते कुछ भी। तो आज से ये सब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने गाजर का जूस निकाल लिया था, और गाजर धो के मैंने छीले थे, बिल्कुल फ्रेश जूस है। तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा सबको ज़बरदस्ती पिला दिया था कि सबके अंदर खूब सारा खून हो, ठीक है। तो मैं कुछ फेंकती नहीं हूँ गाइस। और यहाँ पे गाजर का हलवा बनके तैयार है, और जैसे मैंने पहली बार बनाया था, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस मज़ा ही आ गया गर्मा गर्म ये खा के। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा था। और प्लीज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग नए जुड़ते हैं प्लीज़ वो भी फॉलो करो, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं।